दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सिमिलरिटीज़ का क्वेश्चन है। दिया गया है ABC एंड ट्रायंगल DEF एक समरूप त्रिभुज है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि सिमिलरिटी ये किस तरीक़ा से है। यही है, ये BPSC Tier 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ABC एंड DEF जो कि सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पर A एंगल 30 डिग्री, C एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। AB का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और DF का वैल्यू दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो DE का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और जिसमें से DEF एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं हुआ है कि किस तरह से सिमिलर है, तो हम मान करके चलते हैं तो ABC और DEF इसी तरीक़ा से सिमिलर है। तो A एंगल D के बराबर हो जाएगा, C एंगल F के बराबर हो जाएगा और B एंगल E के बराबर हो जाएगा। तो A एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसीलिए D एंगल भी मेरा 30 डिग्री हो गया। और AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसीलिए पूछा जा रहा है DE पूछा जा रहा है और DF दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो सिमिलरिटी लगाएंगे। अगर ये 30 है और C एंगल 50 दिया हुआ है तो एंगल B मेरा हो जाएगा 100 डिग्री और इसी तरह E एंगल भी हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, और सिमिलरिटी लगाते हैं तो 50 के सामने, ये 50 के सामने 5 दिया हुआ है, तो उसी तरह इस 50 के सामने x हो जाएगा तो 5/x हो जाएगा। उसी तरह साइड 8 के सामने 100 एंगल के सामने 8 दिया हुआ है, 100 एंगल के सामने 8 दिया हुआ है और इसमें 100 एंगल के सामने 7.5 दिया हुआ है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम देखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.6875, जो कि इस पूरे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। लेकिन अगर सिमिलरिटी की अगर हम बात करें, इसमें सिमिलरिटी की अगर हम बात करें, अगर ये दूसरी तरीक़ा से सिमिलरिटी दिया होगा, अगर एक दूसरे तरीक़ा से अगर सिमिलरिटी माने, अगर बोर्ड के अनुसार से अगर माना जाए तो हम देखते हैं कि ये 5 का जो मल्टीपुल है ये 7.5 है, 1.5 के मल्टीपुल में 1.5 गुना के मल्टीपुल में है, 5 का मल्टीपुल 7.5 है सिमिलरिटी के अनुसार। उसी तरह ये 8 का 1.5 गुना अगर हम करते हैं तो ये 12 हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर बोर्ड ऑप्शन 12 मानना चाहे तो ये ऑप्शन 12 के अनुसार भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये बोर्ड के अनुसार ये क्या माना जाता है वो पता करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दिस होना चाहिए, लेकिन बोर्ड इसे 12 भी मान सकता है, क्योंकि ये सिमिलरिटी किस हिसाब से किस तरीक़ा से वो गिवन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा चांस है नन ऑफ दिस होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।